मतलब पहले वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ, फिर 4 बजने लगे, फिर 5 बजने लगे, फिर 8 बज रहे हैं। किसी किसी दिन बंदा नाश्ता करके सो रहा है। मतलब हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है रजत और आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो कुछ अलग लग रहा है, जो नए हैं उनको तो नहीं पता चल रहा होगा, पर जो पहले से देख रहे हैं वीडियो कोई कल भी आए होंगे, है ना। तो कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा चेंज करते हैं। अब बेटर है, अब बेटर है। अब मेरा फेस तो इस लाइट ने लिट कर दिया है, पर मुझे लगता है अभी भी थोड़ी कमरे में लाइट कम है हमें, तो उसके अरेंजमेंट के लिए मैं लेके आया हूँ 2 LEDs। तो फटाफट इनको कमरे में लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आता है। पहुँचना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। तो ये जुगाड़ सेटअप किया है, कंबल के ऊपर ये डेस्क रख के। होपफुली हमें अब ऊपर तक पहुँच जाना चाहिए। तो एक लाइट तो लग गई, अब इस वाली की बारी है। इसको भी लगा के आते हैं। तो अब कुछ डिफरेंस दिख रहा है? इतनी से ऊपर चढ़ के बल्ब 2 बल्ब लगाने, पसीना आ गया। गर्मी दस्तक दे रही है, मार्च आ गया और अप्रैल तक मज़े करा देगी गर्मी। मुझे नहीं लग रहा है इस कमरे में शूट करना इतना मुश्किल होने वाला है ना, क्योंकि शूट करते समय पंखा वंखा तो बंद करना पड़ता है और हालत हो जाएगी ख़राब। खैर मुझे लगता है एक बार ना लाइट्स बंद करके चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों लाइट बंद करके है, अब लाइट्स ऑन करके। तो मुझे तो कोई स्पेसिफिक डिफरेंस दिख नहीं रहा, पर हाँ जब अगर मैं उस एंगल से शूट करूँगा तो शायद थोड़ा डिफरेंस है। इस एंगल से कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि इस एंगल पे यहाँ पे तो वही नहीं है, क्या बोलते हैं जिसमें बल्ब लगाते हैं, बल्ब होल्डर ही नहीं है, तो उसमें तो बल्ब लगा ही नहीं सकता मैं। यहाँ पे हमारी ये AC लाइट से हमें काम चलना पड़ेगा। हाँ तो चलो, ये काम तो हो गया। और भी मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लाइट्स लगानी पड़ेंगी जब। तो इस चैनल पे अभी तक ऑलमोस्ट 48 वीडियोस, मतलब ऑलमोस्ट 48 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और उसमें से मोस्ट ऑफ दी वीडियोस व्लॉग्स थे। और उन सब व्लॉग्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी ये कि वो सारे व्लॉग्स मोस्टली सारे दिन में शूट हुए थे। कोई भी जो व्लॉग है वो रात में नहीं शूट हुआ। मतलब घर में भी जो मैंने व्लॉग्स बनाए वो सब दिन में ही शूट हुए थे। पर और हम उन प्राणियों में से, मतलब मैं उन प्राणियों में से जो अपना दिन आधा से ऑलमोस्ट आधा दिन सोने में निकाल देते हैं, और फिर उनके सारे काम, जो सारे चीज़ें जो करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जीने के लिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ सीखने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, जो भी सारे काम करते हैं वो रात में करते हैं। तो आज से करीब 7-8 पहले तक मैं भी यही नॉर्मल लाइफ जी रहा था। सुबह को सोना सॉरी मतलब जो असलियत है ना वो निकल आती है मुझसे। तो आज से 7-8 साल पहले तक मैं भी यही लाइफ जी रहा था, सुबह जगना और रात में सोना। जब दिन निकलता है जगो, रात में सो जाओ। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको रात में लेट जगना पड़ जाता है, पर वो कभी कभी होता है। पर फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल चेंज हो गया। फिर हमारा हो गया रात में जगना और सुबह में सोना। तो ये हुआ जब जब एक दिन अपने मोहल्ले में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब हुआ जब मैंने लिया अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, और वहाँ पे हमारी हॉस्टल लाइफ चालू हुई। तो जब आप एक हॉस्टल में चले जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो आप भी वही नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं कि जैसे आप घर से आए वैसे रह रहे हैं, पर कुछ दिनों बाद आपके बिहेवियर में थोड़े से चेंजेस आते हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये आता है कि 2 चेंज सबसे बड़े आते हैं। एक तो आपको खाने की कोई फिक्र नहीं होती, आपका खाने का कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी खाते हैं, कभी भी जो करना करते हैं। और एक होता है आपके सोने का टाइम। जो बंदा रात को 12 बजे मैक्स नहीं जग पाता था, जिसको 10 बजे नींद आ जाती, वो सुबह 4 बजे जग रहा है, कभी 5 बजे तक जग रहा है। मतलब पहले वो 2 बजे से स्टार्ट हुआ, फिर 4 बजने लगे, फिर 5 बजने लगे, फिर 8 बज रहे हैं। किसी किसी दिन बंदा नाश्ता करके सो रहा है। मतलब अलग लेवल्स। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि सारे एग्ज़ाम्स सारी रात सो के ही निकाले जा रहे हैं, और सोना हो गया दूभर। तो ये जो ट्रेड्स, ये जो चीज़ एक बार आपके ज़िंदगी में आ जाती है, रात को जगने की जब आपको आदत लग जाती है, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रात के जो सुकून में, जो रात की शांति में जो सुकून है,
वो आपको दिन में नहीं मिलेगा। दिन में चै चै पै पै, मेरे घर के बाहर इतना हल्ला मचता है, पता नहीं कितना। अब देखो कितनी शांति है। बस एक आंटी लड़ रही है, पता नहीं अपनी किसके साथ लड़ रही है, सास बहू का झगड़ा चल रहा है रात के 12 बजे भी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। पर फिर कोई भाई ये पूछेगा कि भाई सारी रात करते क्या हो, मतलब ज़्यादा कुछ तो तुम कर नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, कहीं बैठे तो भाई, पर रात में बाहर जाने की ज़रूरत कैसे है। तो रात के जो सफ़र में सबसे बड़ा साथी होता है वो होता है हमारा लैपटॉप। और लैपटॉप में फ्री का कंटेंट जो कि यूट्यूब है, और अब तो दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Z5, सोनी लिव, अमेज़न प्राइम, मतलब कितनी वेब सर्विसेज आ चुकी हैं, मतलब कितने OTT आ चुके हैं, मतलब अब कोई कोई उसका अंत नहीं है। पहले तो सिर्फ इंग्लिश सी वेब सीरीज़ होती थी, अब तो हिंदी में भी दुनिया भर की हर मतलब OTT पे अलग वेब सीरीज चल रही है, अलग सामान है। मतलब टाइम पास करने के लिए तो आपको, पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रात में सिर्फ टाइम पास करते हैं, आप और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अगर आपका नॉवेल्स है वो पढ़ सकते हैं, मतलब जो शांति में आप क्रिएटिवली थिंक कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें सोच पाएंगे जो आप दिन के शोर में नहीं सोच पाएंगे। पिछले हफ्ते आप जब मिस करते हैं भाई, तूने कर क्या रहा है तू? अबे अगर हर जगह पार्टी हो रही है तो मैं घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ ये? तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो कुछ होती हैं जो मूड पे डिपेंड करती है, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जैसे कि उनमें से एक आता है जो मैं करता हूँ जब भी मेरा मूड होता है, कान में ईयरफोन्स लगाता हूँ एंड मतलब आप कर सकते हैं, पर अब नहीं कर पाएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं पाएंगे क्योंकि अब ना गर्मी हो गई है। तो जैसे गर्मी में तुम डांस करना चालू करो ना, तो पसीना इतना आ जाता है ना कि फिर कुछ हो नहीं पाता। और मैंने सोचा था कि मैं ठंड में डांस करूँगा, और ठंड में आता है आलस, और गर्मी में आता है पसीना, तो हो ही नहीं पाता। बस यही परेशानी है और यही रह जाती है। पर रात में जगने का सबसे बड़ा दुश्मन है भूख। मतलब ऐसे बहुत ही कम बंदे होंगे जो सारी रात जगे होंगे और उन्होंने जाके फ्रिज में चेक ना किया हो कि आज फ्रिज में कुछ खाने के लिए है या नहीं है। और अगर उन्हें फ्रिज में कुछ नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टॉप उनका क्या होता है? क्या होता है? नेक्स्ट स्टॉप होता है किचन। और हमारे किचन में तो सिर्फ पीनट बटर के डब्बे भरे हुए, तो ऊपर का सारा शेल्फ सिर्फ मेरी वजह से जो मैं पीनट बटर खाता हूँ, जो मैं 4-5 साल से खा रहा हूँ, उनके डब्बों से ही सारा का सारा सामान उसी में रखा जाता है। तो काफ़ी देर तक किचन में हाथ पैर मारने के बाद मुझे मिले कुछ बादाम और छुआरे और ये पानी। तो मुझे लगता है आज रात इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये है आम जिंदगी। तो ये है हमारा रात का खाना, जिसमें है 6 बॉइल्ड एग्स और ओट्स। ये है मेंटोस जिंदगी। तो जो लोग तैयारी करके रखते, जो कभी कभी मतलब रात में जगते हैं, उनके लिए होता है वो जो हमने अभी पहले खाया था। पर जो मेरी तरह है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिनको आदत पड़ गई है रात में जगने की, वो तैयार रहते हैं। जैसे मैं तैयार रहता हूँ। मैं रात की मेरी एक बाकायदा मील है जो आपको आज इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं रात का ब्लॉग दिखा रहा हूँ, वो मोस्टली दिखती नहीं है। तो मैं ये रोज़ खाता हूँ, मतलब ओट्स नहीं होते उसमें, पर 6 बॉइल्ड एग्स, जिसमें से मैं 3 के एग वाइट्स खाता हूँ और 3 फुल खाता हूँ, ये रोज़ होता है। तो ये भी हमारी मील का ही पार्ट है जो हम फॉलो करते हैं। और अगर आप रात में जगते हैं जैसे कि मैं जगता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है डॉगीज़, स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्ते। क्योंकि उनको ज़िंदगी के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रात को करने होते हैं कि भाई सरकार किसकी है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे। ये सब सारी बात वो चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से सारी रात करते हैं
कि ये वाला इलाका मेरा है, कल सुबह तो इस इलाके में क्यों आया था, पर ये सारी चीज़ें भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला करते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं वेट कर रहा हूँ कि चिल्लाएं उनको मैं अपने ब्लॉग में जगह दूँ, पर भौंक ही नहीं रहे हैं। भौंको भाई, नो रिस्पॉन्स। जब कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अरे अरे सुनाई दिया तो ये देखिए, पर आज फुल फॉर्म में नहीं है, वरना मेरे घर के आगे ही चलता है इनका ये सब। तेरा ना सुने, ओ बुरी लग गई इसको मेरी बात कि मैंने कहा ना कि तो शायद रुके ही ना अब। फिर भी कम है, वरना मेरे घर के आगे लड़ते हैं कि मेरी इस गली में तू कैसा आया, ये मेरा इलाका है, घुस मत चाहिए उसमें। पर रात को जगने के फ़ायदों में से फ़ायदा एक ये भी होता है, क्योंकि अगर आप एक फ़ुटबॉल फ़ैन हैं तो मोस्ट ऑफ द मैचेस जो होते हैं वो इंडिया के एशियन फैंस को रात में देखने को मिलते हैं, तो अपने को भी चैम्पियंस लीग का मज़ा रात में देखने को मिलता है। तो आज चल रहा है हमारा PSG वर्सेस बार्सिलोना, और मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन सिर्फ यहाँ पे बार्सिलोना की बेइज्जती होते हुए देखने आया हूँ। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि बार्सिलोना की 2-4 गोल और खाए और जलील हो, दिल से दिल से। अब देखते हैं हमारी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि हो जाए। One eternity later. तो जितना शोर हो रहा है उसे देख के तो समझ में आ गया होगा कि सुबह हो चुकी है और मेरी आंखों में नींद भी दिखाई दे रही है। इससे भी पता चल रहा होगा कि मैं अभी अभी उठाऊँ। कल रात को हम कब में सो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि आजकल मैं जल्दी उठता हूँ, क्योंकि आजकल मैं जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं एड कर पाता। मैं भी चाहता था आपको वो वाला लेट नाइट ब्लॉग दिखाऊँ जिसमें मैं सुबह 6 बजे तक जगता हूँ या 5 बजे तक जगता हूँ, पर आजकल वो हो नहीं पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ विद दिस व्लॉगिंग थिंग। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वैसे नॉर्मल नाइट व्लॉग में यही होता है, मतलब जो सब मैंने देखा, बस जब आप ज़्यादा लेट सोते हैं तो आप ज़्यादा लेट उठते हैं, और ज़्यादा लेट उठते हैं तो और लेट आपको नींद आती है, तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लेट चला जाता है। पर अब वो नहीं हो पाता क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांना बी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रजत, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए।